एक देवी कही, इसी धराधर धरती पर एक मानव अवतारी पुरुष जो तुलसीदास नामक एक व्यक्ति है, जो आगे के घटना जानता है, कलयुग के कालों काल में क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है और क्या नहीं घटने वाला है। वो आगे का भविष्य और पीछे का भविष्य उन्होंने जानते हैं। चलते हैं उस तुलसीदास के पास। तो वह तुलसीदास के पास जब आया ना, दीदी माँ, मेरी माँ बहन ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो पता चलेगा हम लोग चर्चा में गए थे, सुना मैंने क्या, कुछ सीखे नहीं। अभी कुछ गुरु बहन यहाँ पे थे, हम तो सबसे बड़ा आभारी हैं। इस सब भाई का विचार सुन करके बोलेंगे, बबलू भाई रात में चर्चा में तो आते नहीं, आज कैसे आया। ये तो सच बात है, मेरा भैया सब गवाह, हम रात में चर्चा में जाना बंद कर चुके हैं। ये थे, मैंने चला था, मैंने साल डेढ़ साल चला, पर मैंने चलना छोड़ दिया। क्यों? चलने से हमको गाली सुनने के लिए मिलता है, हमको परिणाम उल्टा मिलता है। मैंने फायदा सोच करके मैंने चला था, शिव से जोड़ने के लिए मैंने चला था, वह शिव की बात कहने के लिए मैंने चला था, पर पता चला बबलू भाई किसी गुरु भाई को हाथ पकड़ लिया, किसी गुरु बहन का हाथ पकड़ के अपने फेरा में घुमा रहा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बचेंगे, हम लोग चलेंगे, हम लोग संकल्प लेंगे। हाँ, गुरु का काम ईमानदारी हम लोग करेंगे। मेरी दीदी माँ ने क्या बोली, शिव कार्य में चलना है तो लौकिक जीवन के कांटों को मैं चुनूंगी, छाया बन के सदैव उसके साथ रहूंगी, मेरे गुरु कार्य बेईमानी नहीं होना चाहिए। तो भाई बहन विचार करें, जब तुलसीदास के पास गया, नवो देवी ने बोला, नवो देवी ने बोला, हे तुलसीदास, इस महागुरु महादेव को आप क्या जान सकते हैं? ये कौन है? ये क्या करते हैं? ये रहता कहाँ है? इनका खाना क्या है, पीना क्या है, रहना क्या है? तो तुलसीदास ने हंसते हुए जवाब दिया, मुस्कुराते हुए बोलता, हे माँ, मैं तेरे सारे नाचता हूँ, तेरे सारे बोलता हूँ, तू जो कहती है माँ, मैं वही तो करता भी हूँ। बोला, वाह, तो क्या आप बता नहीं सकते हैं मेरा महागुरु महादेव क्या सचमुच में वो क्या है, वो कैसे रहते हैं, उनका क्या नाम है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? बोला, माँ, वो ईर्ष्या खाते हैं, वो क्रोध खाते हैं, वो अहंकार खाते हैं, वो विष को पीते हैं। जो विष को पी ले प्याला को हम लोग तो घर में एक माँ बाप का, बुजुर्ग पिता का, बुजुर्ग माता का, हम लोग छोटा सा बात नहीं सह सकते हैं। पता चलता है एक घर में तीन बेटा में लड़ाई चल चुका है। पता नहीं कौन कौन गुरु बदल लिया, मेरा साहब ने भूला नहीं इस बात को। एक घर में तीन बेटा तीन रात चला गया, तीनों बेटा, कोई डॉक्टर बन गया, कोई रिक्शा चला रहा, कोई नौकरी किसी का बढ़िया लग चुका है, पर तीनों भाई में विचार बनता नहीं है, एकता होती नहीं है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़ा होता है, शोषण होता है। तो हम गुरु महादेव को बना के क्या सीखें? देखिए, वो तुलसीदास ने डायरेक्ट क्या बोली तीनों देवियों को, आठों देवियों को, हे देवी, तुम ये पूरा मेरे पास आई हो तो एक सवाल लेके तुम चले जाओ, मैं तुमको जवाब दूंगा उस गुरुदेव का। बोला, ये पूरा पृथ्वी को मैं कागज बना देता हूँ, इस धरती को मैं पूरा सादा कागज बना देता हूँ, और जितना सरोवर में जल है मैं सबका स्याही बना देता हूँ, जितना तालाब में, पोखर में जितना जल है मैं सबका स्याही बना देता हूँ, जितना चंदन का वृक्ष है मैं सबका पैन बनवा देता हूँ। ये आप तीनों चीज लेके चले जाइए उस माता सरस्वती के पास। जो माता सरस्वती अपने गुरु क्लास में अपने बच्चे जब ज्ञान देते हैं तो कोई कहता है मैंने बच्चा को फलाना जगह पढ़ने के लिए भेजा, तो पहले देखिएगा वंदना करवाता है कि माता सरस्वती के सामने खड़ा हो जाओ और वंदना करो माँ सरस्वती का। वो माँ सरस्वती तेरा कंठा पे बास हो, तेरे हाथों में बास हो, तेरा कलम आगे दौड़े, तेरा जवान आगे दौड़े, तू कहीं कमजोर ना पड़े। पर वही माता यदि चाहे तो किसी को गूंगा भी बना देता है, अच्छे कलाकार को गूंगा भी कर देता है। याद रखना इस बात को, भूलना नहीं मेरे भाई। तो उस मां सरस्वती के पास गया, ये तीनों चीज लेकर के, क्या क्या ले गया? एक धरती को ले गया, पूरा सादा कागज का सामान, और पूरा सरोवर का जल स्याही बन चुकी थी, और जितने चंदन का वृक्ष था सबका पैन बन चुका था। और माँ को सौंपा, माँ सरस्वती के, हे माँ सरस्वती, तुम थोड़ा लिखो मेरे गुरुदेव के बारे में, मेरा उस महादेव के बारे में, मेरा परम पिता के बारे में, तुम कुछ तो लिखो। बोला, मैं क्या लिखूं?
इसके बारे में तो मैं क्या मैं बोलूं, मैं भी इसी की सारे नाचता हूँ, इसी की सारे बोलता हूँ। ये जो कहता है मैं उसका तकदीर को बनाता हूँ, ये जो कहता है जिसका तकदीर मिटाने के लिए मैं मिटाता हूँ। आजकल देख लीजिए, हम लोग माँ काली को कोई जल्दी पूजा हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो काला कलूठी है, उसको हम लोग कहते हैं, काला कलूठी कहते हैं, वो अर्धनारी कहते हैं। वो काली को हम लोग माने कि ठीक से देखते नहीं है। अरे मेरे भाई, वो काली क्या है मालूम है? और आपको कोई घर में फोटो नहीं रखता काली का। क्यों नहीं रखता? इस बात को पता है? क्योंकि काली रखने से घर में काल आ जाएगा। हम लोग को डर लगता है, भय लगता है। ध्यान दीजिएगा, हम और आप, वो काली क्या है? वो महाकाल का नियंत्रण में चलती रहती है। महाकाल का आदेश से काली आती है हम लोग के पास। अरे जितना वो काला है ना भाई साहब, उतना ही बड़ा उसका दिल बहुत सा सफेद है। उसका दिल में कोई ढूंढ के तो देखो, उस काली का दिल में जो ढूंढ जाएगा ना, उससे बड़ा सफेद कोई देवी हो ही नहीं सकती है। ध्यान देना इस बात को। तो हम लोग मनन करते उस काल को। कहते हैं ना मेरा साहब ने, जो गुरु सबसे सुंदर होते हैं सही रास्ता दिखाते हैं। जो सबसे सुंदर गुरु होते हैं वो अपनों से नहीं जोड़ करके वह ईश्वर से जोड़ते हैं, उस परमात्मा से जोड़ते हैं, अपना गुरु से जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, यही चर्चा आज हम रात में इसलिए हम आप लोग को बीच में मैं बोल रहा हूँ। मेरा साहब ने क्या बोला था, मैं समय अब नहीं लूंगा, मात्र 5 मिनट आप लोग को बीच में लूंगा। दीदी थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। हम किसका गलती दें? हम यदि बोलते हैं तो कोई बोलता नहीं, बड़े लाल भैया, हेलो हेलो, कोई कहता है बड़े लाल भैया को कि नहीं ये टाइम पे नहीं आते हैं, या मेरे बड़े भाई गोरे लाल, मेरे जैसे हो गए मिथिलेश भैया, मेरे जैसे हो गए ऐसे मेरे गणेश भैया, ऐसे मेरे लाल मुनि गुरु भाई, सब मेरे बड़े भाई हैं। इन भाई के पास लगभग आज पूछ लिए, साल भर से बुलाता, हम कहते हैं भैया कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम किस लिए नहीं जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, आप भी चर्चा में नहीं चलिएगा तो मजा नहीं आएगा। देखिए चर्चा में आप लोग अपना समय को लॉस करते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के आते हैं गुरु काम करने के लिए। पर हाँ, इसमें क्या है, हम लोग को गुरु भाई बहन को विचार करना पड़ेगा। आज यही चर्चा यदि दिन में रखा जाता तो सभी गुरु भाई बहन अभी घर नहीं गए होते। यहाँ कितनी सा भीड़ लगा था, सब भाई बहन का यहाँ पर हम लोग उपस्थित होते, सब आनंद से हम लोग सुनते और समझते। पर यहाँ कुछ गुरु बहन नहीं है, यहाँ कुछ गुरु भाई हम लोग बचे हैं। क्यों? इस बारे में जानते हैं? ध्यान से सुनिएगा हम लोग भाई साहब। यह मन नहीं लगता है तो बोलिए, भजन में नींद लगता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। गप में किसको मन लगता है? किसी को नहीं लगता। अरे गप करके देखिए ना, गप करने में कितना फायदा है, तब समझ में आ जाएगी। इसी चर्चा कहता किसको है? हम लोग घर से बोल के आते हैं शिव गुरु परिचर्चा में हम लोग जा रहे हैं, पर पता चलता यहाँ चर्चा नहीं होता हम लोग का। हम लोग भजन करते हैं, अनंत सा भजन, उस भजन में दम होता है। यदि भजन भी कोई मेरी बहन ग्रहण करे ठीक से तो कल वो सुधर जाएगी। वो भजन में कितना दर्द होता है, पर हम लोग भजन पे ध्यान देते कहाँ है? पता चलता है इधर भजन हो रहा है, भैया मेरा गला फाड़ के गा रहा है, उधर कोई किस्सा और चल रहा है, ध्यान कुछ और है। मेरा भाई समझा के बोल रहा है कि भजन में, समझिए इस बात को, पर हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए सब गुरु भाई बहन हम लोग ऐसे नहीं है, कुछ गुरु भाई बहन हम लोग ऐसे हैं, और हम यही कहेंगे, आप लोग से बेसी समय आप नहीं लूंगा। दीदी ध्यान दीजिएगा, गुरु चर्चा कोई मजाक मत समझ के रखिएगा। ये गुरु चर्चा अपना गुरु की चर्चा है। सही टाइम पे मेरा बड़े लाल भैया को बुलाइएगा, और सही इनको कम से कम भैया जो मजदूरी दिन भर लोग खटता है ना, कोई काम करने के लिए आता है, कोई मजदूरी करने के लिए आया, कोई व्यवसाय करता है, उचित पैसा उसको 500 रुपया रोज दिया जाता है या 400 दिया जाता है, तब कोई खटने के लिए आता है कि नहीं है बड़े लाल भाई जी? तो सही समय पे यदि हम लोग बुलाए तो गुरु काम और अच्छा होगा और मजबूत होगा। और बाहर से गुरु भाई लोग हम लोग आते हैं, सुनते हैं, समझते इस बात को, पर पता चलता है रात में डिस्टर्ब हो रहा है। कोई हार्ट पेशेंट होगा बगल में, हमको गाली देता होगा, साला काहे बकर बकर कर रहा है, इसको बकर बकर नहीं करना चाहिए, साला बजा लगा दे, ऐसा भी कहते हैं। कोई ऐसा पढ़ता है, कभी परीक्षा चलता है, कभी सब की बात है, पर हम लोग को समझना चाहिए रात में हम लोग को माइक नहीं बांधना चाहिए। हम लोग बिना माइक का भी चर्चा कर सकते हैं। यदि दुनिया को हम सुना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ये, हम लोग सुनाएंगे। पर सही गुरु का सुबह सुबह हम लोग को सूर्योदय होता है, सुबह गुरु का पूजा होता है, सुबह गुरु का वंदना होता है, रात में तो हम लोग को नाम सत्संग कीर्तन भजन होता है। चलिए हम उसी भाई का बीच में
जो भाई हम लोग सब जो दहाड़ से मेरे घर में आए हैं, इस जगह हम इसलिए बैठे कि भैया ये ना बोले कि मेरा चर्चा में तुम नहीं आया, हम तुमको बोलने के बाद भी। तो भैया मैं बबलू गुरु भाई, हमारा मुखार विदुष यदि कोई अपशब्द भाषा ऐसे उसे निकल गया हो तो मैं छोटा भाई समझ के आप लोग से माफी चाहता हूँ। और मैं अपना वाणी को अपना गुरु के शरण में रखते हुए पुनः सभी भाई बहन को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मुझको आती थी, जैसा भी मुझको आता था वैसा आप लोग को बात में रखा भाई। ये गुरु आप लोग दया करें, एक बार प्रेम से बोल दीजिए हर हर महादेव। दया करो भवानी की जय, कलिका की जय, हर भैरव भैरवनाथ की जय।